एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 5 साल से हमारी पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये बात इनको चुभ रही है बहुत बुरी तरह से। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए। अगर किसी ने हल्का सा मजाक भी कर दिया प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री जी भगवान तो है नहीं, तो ऑब्वियसली मजाक लोग करेंगे, वो लोकतंत्र का हिस्सा। अरे तिलचट्टो, मोदी जी तुम्हारे फूफा के लड़के हैं क्या कि जो तू मजाक करेगा? लेकिन चलो मान लेते हैं कि तिलचट्टो ने मजाक कर ही लिया, तो क्या सिर्फ मजाक करने का अधिकार उन्हीं को है क्या? पुलिस वाले भी तो हल्का फुल्का मजाक कर ही सकते हैं ना, वो भी तो इस देश के लोकतंत्र का हिस्सा ही तो है ना। बात तो सही है। और सबका मजाक करने का जो तरीका है ना, थोड़ा अलग अलग होता है। तुम जैसे छिछोरे गाली वाली देकर करते हैं और पुलिस वाले अंकल लोग सीधा डंडा डालकर मजाक कर देते हैं। और अंत में तुम जैसे देशद्रोहियों को मैं जमकर पेल देता। शाबाश। 2024 बांग्लादेश, 2025 नेपाल, तो 2026 कहीं इंडिया। अब इस देश में डेमोक्रेसी का फ्यूचर संसद से तय नहीं होगा, सड़क से तय होगा। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे। पर दिव्यांगों पे जल्दी से लाठी नहीं चला सकता है, इसलिए अभिजीत भाई ने बोला है कि हम पहले आगे महिलाओं को रखेंगे और साथ में अब दिव्यांग भी जुड़ेंगे उसमें। अब चलाइए पर लाठी कहाँ से चलाते हैं? अगर दिव्यांगों पर लाठी चलाई जाती है तो ह्यूमन राइट्स में जाएगा, WHO में जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा कि ये सरकार निंदनीय है, ये सरकार क्रूर है, ये सरकार अमानवीय कृत्य कर रही है। इसलिए सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे कि उसकी सरकार की बदनाम। क्या गजब का प्लान बनाया था इन तिलचट्टों ने, भारत को दंगों की आग में झोंकने वाला, देश को बांग्लादेश और नेपाल जैसा बनाने वाला। लेकिन दिल्ली वाली पुलिस जो है ना, इनके सपनों पर पूरा पानी पानी फेर दिया और अपने पप्पू मियाँ का फटकर फ्लावर हो गया। और यही कारण है कि अब वो दंगाइयों को नहीं, देशद्रोहियों पर ही नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस पर, सरकार पर ही सवाल खड़े करेंगे। डिप्रेशन, हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस ने की। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? MHA को, होम मिनिस्टर को। और दूसरी साइड RAF ने की। RAF CRPF को रिपोर्ट करता है और CRPF MHA को रिपोर्ट करता है। तीसरी पार्टी ने दिल्ली में हिंसा नहीं की है, दिल्ली पुलिस ने की है और RAF ने की है। एंड बोथ ऑफ देम, दोनों होम मिनिस्टर को। सस्ता नशा फूकने वाले पप्पू मियाँ ने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दिया कि जो सारी गलती है ना, वो दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय की है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बाकी जो लोग संसद भवन में घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो दंगा वंगा ना करने जा रहे थे, बल्कि चाय नाश्ता लेने जा रहे थे, वो भी सस्ता वाला। लेकिन अपनी दिल्ली पुलिस ने पिछवाड़े के रास्ते से ही सीधा नाश्ता पानी घुसा दिया। अब गलती क्या है, कैसे भी कर कराकर पेट तो भरा। कुल मिलाकर कांग्रेस एंड सन्स पार्टी का जो प्लान था, सत्ता बदलने वाला, सरकार बदलने वाला, वो बुरी तरह से फेल हो गया। और यही कारण है कि ये लोग पूरी तरह से पगला गए हैं और अपनी पागलपंती में अब किसी का भी इस्तीफा मांगना शुरू कर दिए हैं। कॉकरोचों, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को आप छोड़ देंगे? गृह मंत्री के होते हुए पुलिस ने क्या क्या अत्याचार करे हैं छात्रों के साथ, बेटियों के साथ क्या क्या अत्याचार करें, सोशल मीडिया पे कैसे भूल जाओगे? ये 2 इस्तीफे बहुत जरूरी हैं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हम नहीं जाएंगे। अरे तिलचट्टो के अब्बुओ, सारा काम तिलचट्टे ही करेंगे क्या? तुम लोग भी तो कुछ करो ना। अरे मैं क्या बताऊं मैं? अरे तुम लोग भी एक दफा मौका दो ना अपनी दिल्ली पुलिस को सेवा पानी करने का। तुम लोग चुनाव जीत नहीं पाते, जनता तुम लोगों को वोट नहीं देती, लेकिन विपक्ष में बैठकर इतना करने का मौका है ना। तुम लोग संसद में कुछ बोल सको, कुछ प्रश्न खड़ा कर सको, लेकिन तुम लोग संसद में अपना खाली वाला खोपड़ा लेकर पहुंच जाते हो। सॉरी 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 सॉरी, ही इज नॉट गिविंग मी माइक। माइक तो दीजिए, माइक तो दीजिए, माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है,
माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है। आप मानिए, लेकिन ये बच्चों वाली हरकत जो है ना, अपने पप्पू मियाँ अपने बचपना से करते आ रहे। ये संसद भवन को अपने खाला का घर समझते हैं। हमको बोलने नहीं दिया जाता, जनता हमको सुनती नहीं है, हम बोल ही नहीं पाते, माइक तक बंद कर दिया जाता। यहाँ पर आप लोग साफ तौर से देख सकते हैं कि माइक चालू था और आवाज जो है सबके पास जा भी रही थी। लेकिन अपने पप्पू मियाँ जब फंस गए, पूरी तरह से फंस गए, तो नीचे से बटन दबा दिया कि ना 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 ना, माइक तो बंद है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अपने पप्पू मियाँ को ऐसा लगता है कि जैसे वो अपना खाली खोपड़ा लेकर संसद भवन में या फिर कहीं भाषण देने पहुँचते हैं, पूरी जनता भी और सुनने वाले अपने खाली खोपड़े के साथ निकल पड़ते हैं। वैसे कोई बात नहीं पप्पू मियाँ, एक नया वाला फनी क्लिप का आविष्कार हो चुका है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। क्या बोला तूने? 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। 750 करोड़ 750। अरे अपनी पिंकिया पढ़कर और देखकर बोल रही है, और यही कहीं अगर बिना पढ़े और बिना देखे बोलती तो आंकड़ा जो है ना कहां से कहां निकल जाता, आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। पूरी कांग्रेस एंड सन्स पार्टी कब कहां क्यों कैसे और क्यों बोल जाएंगे कुछ पता ना होता, और सपने प्रधानमंत्री बनने वाला देखते। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। देश राहुल गांधी के साथ है, पूरा युवा राहुल गांधी के साथ है, पूरा जन जन राहुल गांधी के साथ। अरे ना जी ना बब्बर मियाँ, ब्रह्मांड तो छूट ही गया, उसको भी लपेटे में ले लेते कि पूरा ब्रह्मांड पप्पू जी के साथ है। अरे तुम लोगों को पता होना चाहिए, पप्पू जी के साथ रहकर मजे लेना और उनको सीरियस लेना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये बात 100% सत्य है कि पप्पू जी को लोग पसंद करते हैं, लेकिन माइंड फ्रीज करने के लिए, हंसने हंसाने के लिए, उनके बकलोलियों के लिए मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और पूरी कांग्रेस एंड सन्स पार्टी जो है ना, उसको सीरियस मान लेती है कि जनता पप्पू जी के साथ है। गजब बेइज्जती है। डबल इंजन की सरकार है सर, आप दलित के लीडर हैं। आप हमारे साथ आइए सर, हम आपके साथ आए सर। इस वाले पप्पू भटूरे का भी वही हाल है, इसका सारा जो वजन है ना केवल शरीर में है, बातों में ना। नेताजी को देखकर भटूरा थोड़ा भावुक हो गया और सोचा चलो दलित नेता है, एक पंच मार ही देते हैं। लेकिन भटूरे को कहाँ पता था कि नेताजी जो है ना शरीर में थोड़े हल्के हैं, लेकिन अपनी बातों से अच्छों की खटिया जो है ना खड़ी कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोग स्वयं देख लो, जो मुंह में आया बक दो, जो होगा वो आप लोग देख लेंगे, क्योंकि जनता जो है ना सर्वोपरि है। और कमेंट के माध्यम से आप लोग हमको जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ये बिल पास हो रहा है, वंदे मातरम। बिल पास हो रहा है, वंदे मातरम, लेकिन इस सामने वालों को नहीं है शर्म। कांग्रेस का सामना करने के लिए मजबूत है हम, कांग्रेस का सामना करने के लिए मजबूत है हम, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह में बहुत है दम। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि वंदे मातरम बिल जो है दोनों सदनों में पास कर दिया गया है। अब जो बंदा वंदे मातरम नहीं गाएगा या वंदे मातरम का अपमान करेगा, उसका हाल क्या होगा आप लोगों को पता ही है, लंबा वाला डालकर सीधा खड़ा कर दिया जाएगा। वैसे अपने हैदराबाद वाले बकरे को कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही है, अगले वीडियो में सबकी दुख दर्द और परेशानी को मैं दिखा दूंगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। एजुकेशन के मिनिस्टर से कुछ नहीं होता। आई वांट मोदी रिजाइन, अमित शाह, रेखा गुप्ता। भाई
हम लड़कियों पे जो बीतता है ना, आप लड़कियों को ही पता होता है। और ये पगली, इसमें लड़का और लड़की क्या होता है? जब पेपर लीक होता है तो परेशानी दिक्कत सबको होता है, क्योंकि दोनों पढ़ लिख कर ही आगे बढ़ते हैं और दोनों के ही भविष्य का सवाल है। मैं लड़की हूँ, मुझको ज़्यादा ही तकलीफ होती है, कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग में दिख रही है लौंडिया। कहीं ये वाली लौंडिया तो उस वाले गैंग से नहीं जहाँ पर दिव्यांगों और लड़कियों को आगे करना था। सही पकड़े हैं। और देश को नेपाल बनाना था, बांग्लादेश बनाना था, भारत को आग में झोंकना था, और पुलिस जो है एक्शन ना ले सके। Wake up to reality. देख मोदी आ जाए, अमित शाह आ जाए, रेखा गुप्ता आ जाए। आई वॉन्ट मोदी इस्तीफा। मोदी का इस्तीफा कैसे चाहिए बताओ? बताओ कैसे चाहिए? बताओ। अरे बहन, ऐसा लगता है कि ये जो रोने वाला असली कारण था यही वाला मुख का था। ये लड़का बनने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तू जो दंगा भड़काने गई थी, शांति के साथ दंगा भड़काती, शांति के साथ मोदी जी को गाली वाली देती। ये हुक्का के चक्कर में मुक्का मारकर आखिर काहे को फालतू में फंस गई? मुझे अपने घर जाना है। या फिर यूं कहें कि इस लड़की को पड़ी हुई लकड़ी नहीं लेना था जो नीचे पड़ा हुआ था। बड़ा हरामी हो बेटा। योगी जी से हम निवेदन करते हैं, ये जो ब्लॉक प्रमुख इम्तियाज अहमद सपा के गुंडे हैं, इनसे हमारी जान बचाइए। उन्होंने हमारे खेत में कब्जा कर लिया है और हमको धान लगाने नहीं दे रहा है। जाते हैं, गए थे वहाँ पे तो डंडे से मारपीट किया, गाली गलौज किया, हमारे पति को चमारबक कह के वो भगा दिए। बताओ हम क्या करें? हमारा ये न्याय होगा कि नहीं होगा? दलित समाज की बिटियां हैं, हमको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम क्या करें? हम अपनी जान के, अरे बचाना तो पड़ेगा मेरी जान, अपनी जान। हमारे मतलब आपको मत सिखा। लेकिन तू जो है ना, गलत जगह पर रिक्वेस्ट कर रही, गलत जगह पर आग्रह कर रही। पूरा जो मामला है वो दलित और मुस्लिम वाला है ना, अपने टोटी वाले भैया और चंदू मियाँ का है ना, मीम और भीम वालों का है ना। आखिर इसमें अपने निर्मोही बाबा कर ही क्या सकते हैं? और कहीं गलती से अगर योगी बाबा पिछवाड़ा तोड़कर जेल में डाल दे तो दिक्कत हो जाएगी, तुम लोगों का भाईचारा सब खराब हो जाएगा। इसलिए योगी बाबा और प्रशासन को इस मामले में काहे को ढकेल रही? अपने में सुलझा लो, आनंद से खूब मजे लो। घर पे दो गाड़ी भर भर के पुलिस आ रही है। ठीक है, मेरी माँ डिस्टर्ब हो गई है। मेरी माँ को अगर कुछ हो जाएगा तो ये माँ जान लीजिए कि मैं फिर भरत तिवारी मैं भी बनूंगा। भले मैं मारा जाऊंगा लेकिन मैं भरत तिवारी बनूंगा। और मैं कहा थाने से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि प्लीज आप लोग घर पे मत जाइए। आप लोग फोन की लेकर मैं आक्रोश में आकर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मैं और मेरे सब जो साथ में लड़का था, साथी जो था हमारा, वो हम लोग दोनों गाली दे दिए। ठीक है, आक्रोश में आकर हम लोग गाली दिए। इस चीज के लिए मैं माफी मांग रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। ठीक है, सभी लोगों से जिन लोगों को ये बात बुरा लगा है मैं इसके लिए माफी। भरत तिवारी बनेगा तू? अरे जाहिल, भरत तिवारी सिस्टम से लड़कर शहीद हुआ। तेरे जैसे भारत को गाली देकर, भारत के प्रधानमंत्री को गाली देकर नहीं। पहले तू भारत को गाली देता है, देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है, उनके माताजी को गाली देता है, और जब तेरे पर कार्रवाई होती है तब तू अपनी बूढ़ी माताजी को सामने लाकर खड़ा कर देता है। कुछ शर्म आया है? सारे के सारे पुलिस वाले हमारी बूढ़ी माताजी को परेशान कर रहे हैं। अगर तेरी माताजी ने तुझको अच्छे संस्कार दिया होता तब तू शांति के साथ दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट करता और अपना हक मांगता, ना कि भारत को गाली देता। देश के प्रधानमंत्री को गाली देने के साथ उनकी स्वर्गीय मां को भी गाली देता। अब तू ही सोच ले, तू अपनी माताजी को लेकर इतना भड़क गया, जबकि तेरी औकात जो है नीचे वाले बाल के बराबर भी नहीं। और अगर कहीं गलती से हमारे मोदी जी भड़क गए तो फिर अल्लाह ताला ही बचाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि याद है ना वो दिन, जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तानियों को हगने तक का भी वक्त ना दिया था। वहां भी मारा। पंजाब में कल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टेट का। कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई, पेपर तो कैंसिल कर ही दिया,
आज हमने पेपर सेटिंग करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सारे गिरफ्तार कर लिए। लेकिन इस्तीफा वाले ट्रेंड का क्या हुआ हमारे पैगवान जी? क्या वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित है? पंजाब में भी हजारों छात्र सड़कों पर उतरे हैं। पुलिस द्वारा महिलाओं को पीटा जा रहा। ऊपर से तेरा घुंघरू सेठ बोल रहा कि पंजाब में तो कोई पेपर ही ना लीक हुआ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 5 साल से हमारी पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये बात इनको चुभ रही है बहुत बुरी तरह से। गजब का टोपीबाज है अपना घुंघरू से। गजब टोपीबाज आदमी हो। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।